नमस्कार। चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 19वीं सदी में एक जर्मन स्कॉलर ने भारत के बारे में कुछ ऐसा कहा था जिसने पश्चिम की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया? आज हम फ्रेडरिक मैक्स मूलर के उसी मशहूर भाषण की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भारत से आखिर क्या सीख सकती है। तो ये हैं फ्रेडरिक मैक्स मूलर, एक जर्मन विद्वान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंग्लैंड में रहकर संस्कृत और भारत के प्राचीन ज्ञान को समझने में लगा दी। और जरा सोचिए, वो ये भाषण उन युवा ब्रिटिश ऑफिसर्स को दे रहे थे जो भारत पर शासन करने के लिए जा रहे थे। इस वजह से उनका यह संदेश और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मैक्स मूलर को थोड़ा और जानेंगे, फिर उनके नजरिए से असली भारत को ढूंढेंगे। भारत को ज्ञान के एक अनोखे म्यूजियम की तरह देखेंगे, संस्कृत भाषा के रहस्यों को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये सारी बातें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव एक बहुत ही बुनियादी सवाल जो मैक्स मूलर ने उठाया कि ये असली भारत जिसकी हम सब बात करते हैं वो आखिर है कहाँ। मैक्स मूलर ने अपने सुनने वालों के सामने एक तस्वीर खींची। उन्होंने कहा, अगर आपको दुनिया में एक ऐसी जगह ढूंढनी हो जो मानो धरती पर ही स्वर्ग हो, जहां इंसानी दिमाग ने अपनी सबसे बड़ी ऊंचाइयों को छुआ हो और जहां जिंदगी के सबसे मुश्किल सवालों के जवाब छिपे हों, तो आप कहां जाएंगे? और जानते हैं, मैक्स मूलर के लिए इस सवाल का जवाब एकदम साफ था, बिना किसी शक के भारत। उनका दावा था कि इंसान के दिमागी विकास की पूरी कहानी भारत के बिना अधूरी है। वो इसे दुनिया का एक इंटेलेक्चुअल सेंटर मानते थे। लेकिन एक मिनट रुकिए, मैक्स मूलर का भारत कलकत्ता या मुंबई जैसे बड़े शहरों में नहीं था। उनके लिए असली भारत तो यहाँ के गांव में बसता था, वहाँ के लोगों की सादगी में और उन हजारों साल पुरानी परंपराओं में जिंदा था जो आज भी चली आ रही हैं। उनका कहना था, असली भारत को समझना है तो आपको सतह से नीचे उतरना होगा। और अब मैक्स मूलर हमें एक और कदम आगे ले जाते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प सोच की तरफ, कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि इंसानी इतिहास का एक जीता जागता म्यूजियम है। ये आइडिया वाकई कितना गहरा है ना। मैक्स मूलर कह रहे थे कि अगर आपको पुरानी चीज़ों, पुरानी सभ्यताओं में दिलचस्पी है तो आपको खंडहरों में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस भारत आ जाइए। यहाँ इतिहास किताबों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में, उनकी सोच में आज भी जिंदा है। अच्छा, तो इस म्यूजियम के अंदर क्या क्या है? अरे यहाँ तो फिलॉसफी यानी दर्शन की शुरुआत कैसे हुई वो आप देख सकते हैं। कानून और नैतिकता का विकास कैसे हुआ इसकी पूरी कहानी मिलेगी। माइथोलॉजी यानी पौराणिक कथाएं कैसे बनी और यहाँ तक कि विज्ञान ने अपनी पहली करवट कैसे ली, वो सब यहाँ मौजूद है। और सोचिए, ग्राम पंचायत जैसा सिस्टम जो हजारों साल पुराना है वो आज भी काम कर रहा है। और यही सबसे बड़ी बात थी। मैक्स मूलर के लिए भारत को समझना सिर्फ एक देश को समझना नहीं था, ये तो खुद को मतलब पूरी इंसानियत को समझने की चाबी थी। उनका मानना था कि इंसानी दिमाग के विकास की कहानी भारत को समझे बिना लिखी ही नहीं जा सकती। और अब हम आते हैं उस चीज पर जो मैक्स मूलर के दिल के सबसे करीब थी, वो चाबी जिसने उनके लिए भारत के ज्ञान के सारे दरवाजे खोल दिए, संस्कृत भाषा। मैक्स मूलर के लिए संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं थी, ये एक टाइम मशीन की तरह थी, एक ऐसा जरिया जिससे आप भाषाओं के डीएनए को समझ सकते हैं। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे साइंटिफिक और परफेक्ट भाषाओं में से एक माना, जो हमें सीधे हमारे हजारों साल पुराने पूर्वजों से जोड़ती है। उनका लॉजिक बहुत ही सिंपल और खूबसूरत था कि जैसे ही आप संस्कृत की खिड़की से अंदर झांकते हैं, आपको ग्रीक, लैटिन, यहाँ तक कि इंग्लिश के शब्द भी जाने पहचाने लगने लगते हैं। आपको अचानक से ये एहसास होता है कि ये सारी भाषाएं एक ही विशाल पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये उनके पूरे तर्क का निचोड़ है। वो कह रहे थे कि भारत जाना जरूरी नहीं है, लेकिन भारत को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ का लिटरेचर, खासकर संस्कृत लिटरेचर, इंसानी इतिहास की सबसे कीमती और सबसे सिखाने वाली चीजों से भरा पड़ा है। ये सिर्फ भारत की नहीं, हम सब की विरासत है। तो एक सदी से भी ज्यादा पुराने इस भाषण से आज हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? देखिए, आखिर में मैक्स मूलर का संदेश बहुत सीधा और सरल है। अगर हमें सच में खुद को समझना है तो हमें अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलना होगा। हमें दूसरी संस्कृतियों के ज्ञान को अपनाना होगा और उनके लिए भारत इस खुलेपन का और सीखने की इस भावना का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन उदाहरण था। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं
मैक्स मुलर ने तो एक सदी पहले भारत के ज्ञान के खजाने की तरफ इशारा किया था। आज की इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में भारत के पास हम सबको सिखाने के लिए और कौन से नए सबक हैं, जरा सोचिएगा।